नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। जी हाँ, सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ बैठक की। जी हाँ, उनकी बैठक के बाद, ऐलान के बाद जो आपको बता दी कि सरगर्मियां तेज हो गई और आखिर सीएम योगी ने क्या निर्देश देने वाले हैं। हालांकि कयास ये लगाया जा रहा है कि सीएम योगी आगामी बकरीद के मद्देनजर जो त्योहारों को लेकर कुछ बड़े और कड़े निर्देश जारी कर सकते हैं। बैठक में सभी आला अधिकारी जैसे मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद के साथ नए पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जिला स्तर पर जिलाधिकारी, मंडलायुक्त समेत सभी पुलिस कप्तान शाम को 7 बजे मुख्यमंत्री को आपको बता दें कि अपडेट देंगे कि आखिरकार कैसी व्यवस्था किस प्रकार से सुचारू रूप से आगे बढ़ानी होगी। मालूम हो कि बकरीद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमेशा से सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं और ऐसे में ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि एक बार फिर वो इस त्योहार के मद्देनजर गाइडलाइन का ऐलान कर सकते हैं। तो एक बार फिर से बकरीद और आपको बता दें कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर ये बैठक महत्वपूर्ण हो सकती है। शाम 7 बजे समय होगा जब अहम बैठक लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस दौरान तमाम दिग्गज अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, जहां आपको बता दें कि आला अधिकारी जैसे मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद के साथ नए पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जिला स्तर पर अधिकारी, मंडलायुक्त समेत सभी पुलिस कप्तान शाम को 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे। शोएब सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक तरफ जहां लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं, बकरीद को लेकर निर्देश जारी कर सकते हैं। हमारे वो मुल्क के वजीर आजम हो या रियासत के वजीर आला जो भी जी हो, जाहिर सी बात है जो भी वो ऑर्डर करेंगे उसको सम्मान दिया जाएगा। देखिए हमारे वहाँ पे क्या होता है, बकरीद जो होता है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कुर्बानी ली थी, जो अपनी औलाद से उन्होंने किया था इस्माइल अलैहिस्सलाम पर। तो देखिए ये जो कुर्बानी है, जिसके जो जाहिर सी बात है, मैंने हमेशा बात कही कि उनमें उस तरह की चीजें नहीं करी जाएंगी। जिस तरह मेरी गुजारिश भी रहेगी अपने भाइयों से कि जो जानवर उन जानवरों को कुर्बानी करें जिन पे कोई पाबंदी ना हो, उस तरह की बातें ना करें जो मंजर आम पर आके किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़े। और ये कुर्बानी जो होती है, जिन पे भी वाजिब है उनको कुर्बानी करनी चाहिए। और जाहिर सी बात है, जिस तरह के लोग मंजर आम पर आके एक टारगेट पे मुसलमान लेते हैं, मैं समझता ऐसी कोई बात नहीं होगी। आप देखिए मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी सख्त फैसले के लिए जाने जाते हैं और मैं समझता हूँ आम मुसलमान उनका लब्बैक भी कहता है, कभी कोई इस तरह की बात नहीं हुई। आप देखिए उनको 2 टर्म हो चुका है, तीसरा टर्म चल रहा है। आप ये देखिए कि इतनी बकरीद क्या आई, कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई, क्योंकि मानक से काम हुए। आप देखिए जिस तरह के जो मामले चल रहे हैं, मैंने आपसे कहा ना कि वो जानवर कुर्बानी नहीं की जाएगी जिन पर पाबंदियां हो, वो कोई भी जानवर हो उस पर बिल्कुल नहीं की जाएगी और ना ही कोई खुले में करेगा। मेरी गुजारिश भी है कि आप कोई जानवर खुले में ना करें। अगर मुख्यमंत्री को एडवाइस करते हैं, मैं समझता हूँ जितना मुसलमान पहले से तैयार बैठा है उसी में ही मुख्यमंत्री हमारे कोई ना कोई बात रखेंगे। जिस तरह की कुछ लड़के नौजवान जो होते हैं बहक जाते हैं, जानवर फोटो खींच लेते हैं जबा होते वक्त या वीडियो बना लेते हैं, सोशल मीडिया डाल देते हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि इस तरह की हरकतें ना करें कि कोई दूसरे समुदाय को दिक्कतों का सामना करना पड़े। और मुख्यमंत्री शाम को बैठक करेंगे, बिल्कुल बैठक करनी चाहिए। और आप देखिएगा जिस तरह मैं बातें बता रहा हूँ उसी में चंद बातें मुख्यमंत्री भी इस तरह की बातें बताएंगे। बिल्कुल, लेकिन इससे पहले सड़क पर नमाज अदा करने को लेकर काफी विवाद हो रहा था कि आखिरकार क्यों हम सड़क पर या फिर छत पर नमाज अदा करने को लेकर विवाद हुआ था। क्या ऐसे कुछ गाइडलाइन इस बार भी आ सकती है, तो क्या विवाद होगा? देखिए आरती जी, होता क्या है, जो आने वाले कल के मसाइल है, सोचिए उस कल से क्या मिलेगा किसी को कल जो गया। खैर आपने बहुत अच्छी बात की कि हमारे वहाँ भी एक चीज ही होती है, अगर ये बात मैं समझता हूँ किसी और मुख्यमंत्री ने कही होती अपने टाइम पर, तो शायद मुसलमान को भड़काने में या मुसलमान को भड़कने में ना आ पाता। जिस तरह के लोग कहते हैं कि बीजेपी मुसलमान के खिलाफ है, मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। वरना मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन जैसे लोग वहाँ पे आज बहुत बड़ी पोस्टों पर हैं, रजा साहब हमारे मौजूद। बहरहाल देखिए होता क्या है, जो गाइडलाइन आई हमारे नमाज का भी है कि अगर आरती जी का मैं गया हूँ और आरती जी ने अगर मुझे इजाजत नमाज की नहीं दी तो मेरी नमाज ही नहीं कबूल होगी। तो हमारे वहाँ इजाजत लिए बगैर नहीं पड़ जाती। तो आप देखिए हमारे वहाँ हिंदुस्तान में कहीं भी आप देख लें, अगर कहीं नमाज की पाबंदी करेगी, रोड पर करेगी, इंटेंशन जो भी रहा हो, देखिए इंटेंशन कोई भी रहा हो, जैसे इबादत होती है, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जुम्मे की जाता हूँ, अगर किसी ने मुझे धक्का दे के आगे चला गया तो मैं नाराज नहीं होता हूँ, क्योंकि उसने अपनी नमाज खराब कर ली। अगर मंदिर में कोई जा रहा है, कोई धक्का दे रहा है और आगे चला जा रहा है, तो उसने अपने पूजा पाठ खुद खराबी कर ली।
और जाहिर सी बात है जो छतों में बात आई थी, आपने बात सही की, छतों बात आई थी, उसको कुछ समुदाय थोड़ा सा उसमें ये हुए थे कि हमारे पे टारगेट किया जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखिएगा हमारे मौलाना खालिद फरंगी महली साहब ने हमेशा बात की, आज भी वो कहेंगे, देखिए उनकी मीटिंग तय हो चुकी है लेकिन कि आप शोएब कोशिश जी, करिए। इन सब के बीच जो लगातार इस पर बयानबाजी हो रही है, उसका मैं अगर जिक्र करूं तो धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि किसी की जान नहीं लेनी चाहिए, और इस त्योहार का विरोध क्यों कर रहे हैं आखिरकार, क्योंकि ये सदियों से चली आ रही है परंपरा। देखिए हाँ। वो हमारे सम्मानजनक है, मैंने हमेशा बड़ों को सम्मान किया, चाहे वो किसी समुदाय का रहा हो। मैं अपनी बेटी, मेरी छोटी फातिमा ज़हरा 3 साल की, मैं उसको सम्मान करता हूँ, आप जहाँ से बोलता हूँ। देखिए उन्होंने, होता क्या है, कभी कभी लोग एक टिप्पणी दे देते हैं और मुल्क के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। वो हर समुदाय में होते हैं, हर पार्टी में लोग होते हैं। आप देखिए, अगर आप देखिए, छोटी सी बात है, जैसे एक मिसाल लोग देते हैं, कहा जाता है कि शराब महंगी इसलिए ज्यादा हो गई कि मुसलमान पीने लगा, गोश्त ज्यादा महंगा हो गया कि हिंदू खाने लगा। तो ये गंगा जमनी का मुल्क है, हर समुदाय के लोग हर तरह की चीजें यूज करते हैं। मैं समझता हूँ इस तरह के बयानात से बचें, क्योंकि एक पाक त्योहार जो है मुसलमानों का नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में सभी लोग भाई मिलजुल कर किया जाता है। 7 तारीख को बकरा ईद है और 3 दिन मनाई जाएगी, 7, 8, 9। आप देखिएगा मेरे वहाँ कितने मेरे हिंदू भाई जो हैं वो मेरे वहाँ मुझको मुबारकबाद देने आएंगे, जिस तरह मैं होली में उनको मुबारकबाद देने गया था। तो मैं समझता हूँ आरती जी सस्ती शोहरत पाने के लिए खास करके दो समुदाय वाली बात को निगेटिव का मत करना कहे, खासकर सोशल मीडिया में आके। आप देखिएगा मुख्यमंत्री, आप देखिएगा इस तरह की बातें करेंगे, आप देखिएगा। मैं योगी आदित्यनाथ जी को मैं भी थोड़ा बहुत करीब से जानता हूँ, क्योंकि गोरखपुर से मेरा मामला बहुत करीब रहा है, जो उनकी कर्म भूमि है। तो वो सख्त है लेकिन अंदर से मुलायम बहुत है। आप देखिए कोई इस तरह गाइडलाइन को किसी को टारगेट करते ही नहीं है। आप देखिए जब भी हमारे मुख्यमंत्री का बयान आया या प्रधानमंत्री का बयान आया तो दूसरी पार्टी के लोग, चंद समुदाय के लोग ये कहते हैं कि वो टारगेट, ऐसा नहीं है। आप देखिए बगैर नाम लिए वो कहेंगे कि ऐसी जगह पे दवा किया जाए जो दिक्कतों का सामना ना पड़े। हमारे खुद हम लोग कहते हैं कि जानवर का खून जमीन पे नालियों में ना बहाया जाए। कुछ लोग बहाते हैं, गलत करते, गुनाह ही है वो। अगर आप किसी को सताने की, चढ़ाने की बहा रहे हैं तो गुनाह है पहली बात, कि अगर आप किसी जानवर खून बहा रहे हैं उसको यहाँ तक आप मट्टी खोद के आप उसको डाल दिए, उसमें दिखे ना। और जहाँ तक आप देखिए ये त्यौहार जो इबरत का होता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आजकल की औलादें देखिए माँ बाप को अजियत देती है, परेशान करती है, माँ बाप को टार्चर करती है, उनको सांस लेने देती है, कहती जो मैं कहूँ वही करो। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उनको ख्वाब में दिखाया कि अपने बेटी कुर्बानी दो मेरे लिए, और उन्होंने अपने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने पहुंच गए, और उसके बाद अल्लाह ने मौजूदा बना दिया। सबको मालूम है। बिल्कुल सोएब जी, गंगा जमुनी तहजीब के साथ उत्तर प्रदेश जाना जाता है कि हम पूरी तरह से एकजुट होकर सभी त्योहार मनाएंगे। बहुत बहुत जुड़िया, बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि बकरीद के जो त्योहार है उसके मद्देनजर प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। सुचारू रूप से त्योहार मनाया जाए, इसके लिए निर्देश